चलो मैं तुम्हें कंटेंट पीस बताता हूँ। तुम्हें कंटेंट बहुत देखते हो, खासकर अगर तुम इस सिग्मा एंड मैनोस्फेयर में होगे ना, तुमने बहुत बार ये कंटेंट देखा होगा। एंड दिस इज लिटरली मे कंटेंट एंड दिस विल लिटरली डिस्ट्रॉय यू कंटेंट। मैं बताता हूँ क्यों। एक्चुअली श्वेताब गंगवार हैज ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, लाइक कुछ महीने हुए होंगे। मैं मेंशन कर दूंगा अगर दिखानी होगी तो। ठीक है। इस वीडियोस में तुम्हें देखने को क्या मिलता है, यू सी सम कैरेक्टर्स जिनका मूवी में कुछ ऐसा रोल रहा हो कि वो सैड हो या फिर दे आर डिफरेंट, दे आर समवॉट डिफरेंट। टोटल प्रेमिस या फिर टोटल मीनिंग ही है उनके कैरेक्टर का, वो डिफरेंट है। टाइलर डर्डन, अमेरिकन साइको और स्कारफेस एंड ऑल ऑफ दिस कैरेक्टर, जो कि मोस्टली बाहर की मूवीज से आते हैं, सारे बाहर की मूवीज के कैरेक्टर हैं। ठीक है। इनके एडिट्स होते हैं मोमेंट्स वेयर दे आर लाइक सिग्मा या फिर सैड हैं, अलोन हैं, पेन में है। ऐसी ऐसी तुम्हें वीडियोस देखने को मिलेंगी उनकी। एंड पीछे एक म्यूजिक चल रहा हो, चाहे तो वो द परफेक्ट गर्ल हो, चाहे मेटामॉर्फोसिस हो, लाइक दे पीछे म्यूजिक चल जाएंगे कुछ सिग्मा वाले या फिर ऐसे सैड पियानो टाइप। एंड कुल मिलाकर के पूरी वाइब इन वीडियोस की होगी कि कितना दुख है जिंदगी में, कितना दुख है। मैं अगर तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊं तो होता ही है कि परसों जब रात हो रही होती है तो मैं बैठ करके कंटेंट स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, यू नो दैट गिल्टी स्क्रॉलिंग टाइप, जब तुम्हें पता होता है कि तुम काम कर सकते हो बट थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं एक्चुअली, यू नो। सो जब मैं वो कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत सारे कंटेंट शो करके गुजरता हूँ। एंड मैं तभी एक वीडियो देखता हूँ, टायलर डर्डन की एक एडिट आती है। एंड टायलर डर्डन की एडिट को मैं खोलता हूँ और मैं एक एडिट देखता हूँ, फिर रिकमेंडेशन में 3-4 एडिट आ जाती है। एंड इसी तरह से मैं 5-6 एडिट्स देख लेता हूँ। एंड दे और वर लाइक सिंपल एडिट्स, लाइक जो तगड़े म्यूजिक होते हैं, लाइक मोटिवेशनल और सम काइंड ऑफ एडिट, कैरेक्टर को ऐसे दिखाने वाली कि भाई ही इज लाइक ए स्पेशल मैन टाइप वाली जो एडिट होती है ना, जो तुम्हारी ऑरा बढ़ा देती है। तो वैसी वाली एडिट देख रहा था मैं। एंड फिर जब मैंने सर्च कर दिया, मैंने स्पेशली यूट्यूब में आकर के सर्च बार में सर्च कर दिया टाइलर डर्डन एडिट, एंड उसके बाद जो वीडियोस आई, एक्चुअली आई फेल्ट लाइक कि भाई ये तो ट्रैप है। क्योंकि देखो, शुरुआती के 5-10 सेकंड में तुम्हें रियलाइज हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। एंड जब मैं ये कर रहा था तो मैं रियलाइजेशन के साथ कर रहा था कि हाँ भाई, मेरे को ये कर रहा हूँ मैं तो मेरे को कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा एक्चुअली। व्हेन यू आर फीलिंग सैड और जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, तभी तुम्हें कंटेंट देखना पसंद करोगे। ठीक है। तो मैं देख रहा था, मैं फील कर रहा था कि भाई मेरा दिमाग कैसे बदल रहा है एक्चुअली, इंजॉय दिस काइंड ऑफ थिंग। कई बार कि मतलब मैं उस चीज़ को कंज्यूम तो कर ही रहा हूँ बट मैं अपने दिमाग को भी देख पाता हूँ कि मतलब कैसे बदलता जा रहा है। तो जब मैंने वो सर्च करा और मैंने वीडियोस आती हुई देखी, लिटरली मी कैरेक्टर्स ऑल ऑफ दिस लाइक सिग्मा कैरेक्टर्स इन दिस वन वीडियो वेयर दे आर सैड, अलोन, द पेन ऑफ अलोन, बीइंग अलोन एंड ऑल ऑफ दिस। मेरे को बस एक ही चीज़ दिखी, कितनी तगड़ी एग्जैजरेशन है। अब दिल्ली का बैठा हुआ चंदू रमेश बैठ करके ये वीडियो खोलेगा और सोचेगा कि भाई मैं कितना बड़ा चैड हूँ या फिर कितना बड़ा सिग्मा हूँ, कितना बड़ा लोन वुल्फ हूँ, मैं मेरी जिंदगी में कितना ज्यादा दुख है, आए हाय। देखो मैं ऐसा ही तो हूँ जैसे ये दिख रहा है, जैसे वो पैट्रिक विटमैन एकदम सीधा कैमरे में देखता तुम्हारी तरफ। टायलर डर्डन चलता है तो किसी को मारता मूरता चलता है, या फिर जैकेट पहन करके एकदम ऐसे भाषण देता है लाइक लीडर हो। देयर कैरेक्टर्स एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बारे में पूरी बात कर सकते हैं। बट ये जो पूरा कंटेंट है, देयर वाज वन वीडियो जो मैंने शोभित निर्वाण की भी देखी थी, शोभित निर्वाण जो टीचर है यूट्यूब पर। एंड उसके बाद जब आखिरी में वरुण धवन आ जाता रोता हुआ, तो दिस इज द सेम पीस ऑफ कंटेंट जो कि बाहर वाले बना रहे थे अभी तक, सैड होने का एंड ऑल ऑफ दिस, कि कितना बड़ा सिग्मा हूँ या फिर मैन की जिंदगी में कितना ज्यादा दुख है। व्हाट यू आर सीइंग इज कि वो एक कैरेक्टर है, उसके पीछे का पूरा इमोशनल रीजन जो है, उसके पीछे जो पूरा का पूरा इमोशनल होने का उसका जो रीजन है, वो पूरा का पूरा डिफरेंट है। इट इज नॉट सेम। और वो कैरेक्टर है यार, वो एक एग्जेजरेशन है। वो उल्टा तुम्हें एग्जेजरेट कर रहा है। तुम्हारा इमोशन चाहे 4 रुपए का ही हो, चाहे तुम्हारे को दुख लग रहा हो सिर्फ ऐसी कि भाई मेरी मम्मी ने मेरे को डांट दिया, और तुम बैठ करके ये देख रहे हो कि भाई वो कैरेक्टर, अरे भाई फील हो रहा भाई, सॉरी फील हो रहा भाई, भाई ऐसा ही है भाई, भाई जिंदगी ऐसी है। व्हाट यू आर डूइंग इज तुम अपने इमोशंस को एक्सेजरेट कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हें। एंड पूरे सोशल मीडिया का ही ये काम है कि वो तुम्हारे इमोशंस को एक्सेजरेट करवाए। तुम अगर बहुत ज्यादा, अभी अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है, यू स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट जो कि गर्लफ्रेंड्स के बारे में, भाई बहुत प्यार, भाई दिल में से प्यार निकल रहा है भाई मेरे। लड़ाई करते हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम्हारा पूरा कंटेंट बदमाशी से भरा होगा भाई, गुंडे भाई, भाई किसी को भी मार देते हैं भाई। तुम बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो, तुम्हारा पूरा का पूरा यूट्यूब फीड टीचर से भरा होगा। ठीक है। झूठ कैसे जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया का काम ही है तुम्हें एग्जेजरेट कर देना, तुम्हारे इमोशंस को एग्जेजरेट कर देना।
अब बात सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने लोग से कभी इन्वेस्टमेंट। पापा एक फोन आ रहा था, ये अमित अग्रवाल करके, यहाँ आखिरी में 78 है नंबर के। मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, फोन लगा लो इन्हें। 78 है। हाँ भेजो, भेज दो। भेज दिया। तो सोशल मीडिया का काम ही है कि वो इस चीज का एक्सजेरेट कर दे, ताकि तुम और ज्यादा इमोशंस में हो, और ज्यादा तुम। तो सोशल मीडिया का काम ही है कि तुम और ज्यादा इमोशंस में बहो, तुम और ज्यादा एक्सजेरेट करके कंटेंट कंज्यूम करो, ताकि उनका फायदा हो। ठीक है, दिस इज द होल दिस इज द बेसिकली गोल ऑफ सोशल मीडिया। और क्रिएटर्स को भी इससे फायदा होता है, क्योंकि तुम उनके वीडियोस ज्यादा देखोगे, और फाइनली सोशल मीडिया को फायदा होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट। एंड अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है तुम। एंड अब आगे बढ़ते हैं, तो तुम अपने आप को इमोशनल। अब अगर आगे बढ़े, तो तुमने अपने आप को रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर लिया है। यू हैव डिस्कनेक्टेड योर सेल्फ फ्रॉम रियलिटी। हो सकता है तुम्हारा दुख इतना सा हो, और तुम उसको एग्जेजरेट करके इतना बड़ा करके देख रहे हो, इतना बड़ा कि भाई मेरा दुख तो बहुत बड़ा है भाई। अब इससे हो क्या रहा है, तुम्हारा पहले तो ब्रेन रॉट हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग को समझ नहीं आएगा कि भाई दुख इतना बड़ा था या उतना बड़ा था। तुम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि दुख तो इतना सही था। सॉल्यूशन भी इसका निकल सकता था, बट इतना बड़ा दुख कैसे हो गया ये। और यार इतना बड़ा दुख है, तो यार ज्यादा केमिकल्स तो लगेंगे, दिमाग और केमिकल्स डालेगा। रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो, तुम्हारा दुख अब तुम्हारे लिए इतना बड़ा है, जो कि इतना सा दुख था, मम्मी ने डांटा था सिर्फ तुम्हें। प्यार तुम्हारा अभी बस चालू ही हुआ था, इतना सा, इतना सा बस। अभी तुमने बस आई लव यू का मैसेज ही पढ़ा था, और तुम लोगों ने एक कमिटमेंट कर दी थी तुम दोनों ने। बट अब तुम जा करके क्या करोगे, तुम उसको इतना ज़्यादा सोचोगे, तुम रील देखोगे, तुम देखोगे कि लड़कियों से कैसे बात कर, लाइक इंस्टाग्राम की तुम जानते हो ना लव फीड कैसी होती है। मैं तो अभी लाइक उस वाली फीड पे आया ही नहीं हूँ, जो कि तुम देखते हो, जो कि फीड में भरा रहता है वो तुम्हारी रील्स। ठीक है, जो मेरी रील्स में कई बार भरा रहता है, वो रील्स जिसमें बातें हो रही होती है तरह तरह की, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, बट अगर बेसिकली लव फीड में भी जाए, तो कितना ज़्यादा एक्सेजरेशन होता है उसमें। वी विल डू दिस, प्यारी औरत, मन पसंदीदा औरत, पसंदीदा मर्द, एंड ऑल ऑफ दैट। और तुम्हारा वो इतना सा प्यार है, फिर इतना बड़ा तुम उसे लेकर के चलते हो कि भाई ये कोई बहुत बड़ी चीज है, भाई भाई मेरा तो जन्मों का प्यार है। मतलब एक्चुअली आजकल कोई मानता नहीं इस चीज में, बट एक्चुअली तुम इतना ज्यादा एक्सैजरेट कर लेते हो कि वो ऐसी ही फीलिंग देने लगता है कि भाई ये तो कुछ गजब है, ये तो कुछ गजब है यार। तुम्हारी पूरी कंटेंट फीड उससे भर जाएगी, वाईटी की, इंस्टाग्राम की, तुम दिन भर वही कंज्यूम करोगे, और तुम आखिर में एक सिंप बन जाओगे। देखा ना, देखा ना। सोशल मीडिया हैज ऑल्सो अ पार्ट in making Indian man. Social media also has a part in making social media. Social media also plays an social media also plays a big part in making Indian man sims. ठीक है, इतने से प्यार को तुम इतना दिखाते हो, तुम्हारी इतनी सी बदमाशी को तुम इतना दिखाते हो, इतने से गुस्से को इतना दिखाते हो, इतने से दुख को इतना दिखाते हो। सब कुछ नहीं है, इमोशंस है, वही एग्जैजरेट हो रहे हैं। तुम रियलिटी से तुम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, कोप कर रहे हो, क्योंकि रियलिटी में जो दुख है तुम उसको देख भी नहीं रहे। तुम इंस्टाग्राम पे कंटेंट देख रहे हो दुख होने के बाद, तुम उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में नहीं ढूंढ रहे। तुम क्या कर रहे हो, तुम बैठ करके उस प्रॉब्लम को एक्सेजरेट कर रहे हो, सोल्यूशन में नहीं ढूंढ रहे। तो ये दिक्कत हो सकता है बढ़ जाए, या फिर ये दिक्कत बिना सॉल्व हो ही गायब हो जाए, तो अगली बार जब होगी तब भी तुम्हें सोल्यूशन नहीं पता होगा। यू आर जस्ट बेसिकली मेसिंग अप योर सेल्फ इन एवरी डायरेक्शन, इन एवरी वे। ये कंटेंट तुम्हें बर्बाद कर देगा। बढ़िया रहेगा इस लूप को तुम छोड़ दो, बढ़िया रहेगा इन सबसे बाहर निकलो। दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स। और अगर देखो, ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस हो सकती है तुम्हारे लिए। तुम बैठो, और जैसे ही तुम्हारा दिमाग चेंज हो रहा हो, तुम बैठ करके देखो कि आखिर क्या क्या मेरा दिमाग बोलता है, कितना बोल जाता है मेरा दिमाग, कितना ज्यादा चेंज होता है वो, पर मिनट कितना ज्यादा चेंज होता है, पर सेकंड कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, क्या इमोशन आया। बहुत मुश्किल हो सकता है तुम इस लूप में बह करके फिर वही घूम करके वहीं आ जाओ लूप में, जहाँ से चालू करा था वहीं। बट इट इज़ अ वेरी फन प्रैक्टिस। इतनी बार देख चुके हो, एक और बार देख करके देखना, ध्यान लगाना कि क्या क्या तुम्हारा दिमाग तुमसे बोल रहा है। यू विल डू अ फेवर फॉर योरसेल्फ। इस कंटेंट को छोड़ दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, तुम वहाँ जाओ, मेरे से बात कर सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। इट वुड बी अ कोचिंग कॉल, और आई विल हेल्प यू आउट इन एनी वे। तब तक के लिए ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।